क्या नाम है? सुनीति। अच्छा, उत्तानपाद एक बार शिकार खेलने गए, तो शिकार खेलने गए, वहां की राज्य की कन्या पर मोहित हो गए, तो उससे विवाह कर लाए। उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। तो विवाह करके लाए, तो सुनीति ने सोचा, उसका स्वभाव अच्छा था, विवाह करके लाए तो सोचा कि छोटी बहन आरती उतारेंगे, स्वागत करेंगे, अर्घ देंगे। तो कंचन थाल सोहबर पानी, सोने के थाल में जल का लोटा दीप रखा और स्वागत करने के लिए दरवाजे पे पहुंची। तो सुरुचि ने क्या कहा? सुरुचि बोली, ये कौन है? तो राजा बोले, ये हमारी पहली पत्नी, हमने बताया था ना। तो बोले, ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, नई पत्नी पे आकर्षण अधिक। तो कहा ठीक है। कहा, सुनीति जी आज से आपकी सेवा समाप्त। तो सुनीति बेचारी वहां से निकल गई, पति का आदेश शिरोधार्य किया और महलों के बाहर एक झोपड़ी डाल के रहने लगी। संतों के आश्रम पे सेवा करने लगी, पूजा इत्यादि के जल भर के रखने लगी, झाड़ बुहारी करने लगी, पुष्प इत्यादि एकत्रित करने लगी। समयानुसार उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। क्या रखा गया? क्या? हाँ, ध्रुव रखा गया। संतों ने कहा, बहुत सेवा करती हो बेटा, कुछ मांग लो। तो बोले, देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? मेरे पति की दूसरी पत्नी है, उसको कोई संतान नहीं है, उसको भी एक संतान हो जाए। तो बोले, जिसने तुम्हारे लिए कांटे बोए तुम उस उत्तर दिया, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आया। दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी ही मिट जाता है, जैसे चुभने की फिक्र में कांटा शाख से खुद ही टूट जाता है। वो कहानी सुनी है, एक आदमी ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान ने शंख दिया, भगवान ने शंख दिया, पर एक कहा कि इस शंख में एक कमी है, तुम जो मांगोगे पड़ोसी के उससे दुगना हो जाएगा। तो जो जो मांगा वो अपने, उसने कहा एक मकान हो जाए, पड़ोसी के दो हो गए। उसने कहा हमारे यहाँ इतने कुंटल सोना हो जाए, पड़ोसी के यहाँ दुगना हो गया। उसने कहा हमारे घर में एक कुआं खोद जाए, पड़ोसी के यहाँ दो खुद गए। उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने कहा हमारी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। ऐसे ऐसे लोग मांगने वाले पड़े, ऐसे ऐसे लोग सोचने वाले पड़े। तो कहा, यहाँ पेड़ बबूल का आम कहां से आए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण एक बार मुस्कुरा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा कि मुझे दो ही बार हंसी आती है, एक तो तब जब व्यक्ति के ऊपर मेरा पूरा हाथ होता, पूरी कृपा होती है और समाज के फालतू के कहते हैं हम इसको बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको बदनाम कर देंगे। और एक तब जब मेरी कृपा व्यक्ति पे नहीं होती और फालतू के लोग कहते तू आगे बढ़ हम तेरे साथ हैं, तब मुझे हंसी आती है। वरदान दिया। सुरुचि के भी एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। क्या रखा गया? एक बार बोलो ना, क्या रखा गया? उत्तम। और चूंकि ये कथा नाम पे टिकी हुई है, बहुत प्रैक्टिकल कथा है। ध्रुव जी बड़े होने लगे, पिता उत्तम को खिला रहे, ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं। और ध्रुव जी से किसी ने पूछ लिया तुम्हारे तो पिता का ही पता नहीं। ध्रुव जी रोते रोते खिलाए। ध्रुव कहा कि मैया मेरे पिता का नाम क्या है? तो मां बोली, तेरा पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस महान राज्य का राजा उत्तानपाद है, मिल के आऊं? तो देवी ने समझा कि पिता की ममता कहीं उमड़ा है, तो भेज दिया, जा मिल के आ। ध्रुव जी पहुंचे, राजा अपने पुत्र उत्तम को खिला रहे थे। ध्रुव जी बोले, पिताजी मैं आपका बड़ा बेटा ध्रुव हूँ। पिता की ममता उमड़ आई और हृदय से लगा लिया, चुम्बन करने लगे। इतने में क्या हुआ कि सुरुचि आई और सुरुचि ने उत्तम को उत्तानपाद की गोद में बैठे ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जमीन पे फेंक दिया। एकदा सुरुचि पत्नी मंकारोप्यत लालयन दिया, कहा इस गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं है। बोले क्यों, मेरे ये पिता नहीं है? बोले तेरे पिता तो ये है, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं। जा पहले तपस्या कर, भगवान से ये वरदान मांग, भगवान से ये वरदान मांग कि तुझे मेरे गर्भ से प्रकट करे, तब तू इस पिता की गोद का अधिकारी होगा।
ध्रुव जी रोते रोते अपने घर पहुंचे और मैया से बोले, मैया आज माता ने मुझे मारा और कहा तपस्या कर, तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म ले, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तो माँ ने भी कलेजे पे पत्थर रखा और कहा, बेटा तपस्या कर, मैं आदेश देती हूँ, तेरी अवस्था 5 वर्ष की है, तपस्या कर और तपस्या करके इस पिता की गोद मत मांगना, परम पिता की गोद मांगना। ध्रुव जी वृंदावन की ओर चले गए। जब वृंदावन की ओर गए तो नारद जी ने कहा, ये नन्हा सा बालक है, क्या तपस्या कर सकता है, इसकी परीक्षा तो ले। तो नारद जी सामने आके खड़े हो गए। बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले, भगवान से मिलने, उनको ढूंढने, तपस्या करने। बोले, तपस्या कैसे होगी? बोले, पता नहीं, हमें तो ये सुना है कि बैठ जाएंगे आंख बंद करके। बोले, बिना गुरु के तपस्या नहीं होती, और तपस्या आंख बंद करके करोगे तो तुम्हें कोई जंगल में शेर खा गया तो वो बालक बोला कि शेर खा गया तो खा गया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हमें खाएगा। बोले, अगर आग लग गई तुम जल गए तो? बोले, लग गई तो लग गई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप कौन है जो हमें फ्री की सलाह दे रहे? तो बोले कि मेरा नाम नारद है। तो ध्रुव जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। ध्रुव जी बोले, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? हमारे नारद होने में क्या कमी है? आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? बोले, मेरी मां ने मुझे एक बार बताया था, क्या कि जिसको बचपन में एक बार नारद जैसा महात्मा मिल जाता है, उसे बुढ़ापे तक एक बार नारायण जैसा परमात्मा जरूर मिल जाता है, इसलिए आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने कहा, बालक की निष्ठा पक्की है। नारद का अर्थ क्या है? नारम ज्ञानम ददाति यस्य सह नारद, जो ज्ञान का सत्य निरूपण कर दे वो नारद है। हमारे ब्रजवासी तो एक बात कहें कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, फेल ना हो, वो नारद है। ब्रजवासी ये अर्थ करते हैं। अब नारद जी बोले, ठीक है तपस्या करो, लेकिन गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु बनाना पड़ेगा। तो कहां गुरु बनाने जाएं? तो नारद जी बोले, तुम क्या रहो, वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसमें 12 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? एक बार बोलो, कितने अक्षर हैं? इसका कोई नियम नहीं। लोग कहते हैं तुमने पाप किया, पुण्य किया, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इसको तो खाते पीते उठते बैठते जब भी जपोगे, ये मंत्र कल्याण कर देगा। क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, और कलयुग में एक ही गुण है, क्या? जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर तथैव च। जितना हो सके जप करो, जप करो और जप करो। वो जप का मतलब ये नहीं कि आपके पास समय नहीं, जब भी हो, जैसे भी हो, बस जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव ने तपस्या की, वो कितनी कठिन की वो सुने। बहुत कठिन तपस्या की, भगवान के चरणों में निवेदन किया। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं। क्यों? ध्रुव जी ने किया, आप लोग नहीं करेंगे क्या? अपने आप को अर्पण भगवान को नहीं करेंगे? बोलो, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। से बोल रहा बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्याम। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूर्ण समर्पण करते हृदय से, दिल से। हरि लाल की सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ध्यान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सी आन पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। और कितनी कठिन तपस्या की ये सुन लो, गजब की बात। सुनोगे? हिम्मत है? सुनो। हम कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है, पूजा कर नहीं सकता। सुनो उस 5 वर्ष के बालक की स्थिति। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कापेत्था बदराशना। पहले महीने की तपस्या में 3 दिन का व्रत रखा और 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। चौथे दिन कुछ खाया तो क्या खाया? कैथ के फल। कैथ आता है ना, कैथ के फल और बेर के फल खाए और जल पिया। फिर द्वितीयन चानयन मासम षष्ठे षष्ठे भकोर्दिनी तृणपर्णाधिवेशेणै कृतान्नोभ्यर्चयद्भुवम्। दूसरे महीने की तपस्या आरंभ की तो 6 दिन के व्रत रखा और 7वें दिन कुछ खाया तो क्या खाया? तृणपर्णाधिवेशेणै, लता पत्ते खा के काम चलाया और जल पिया। वृक्षों के और बेलों के पत्ते खा के काम चलाया और जल पिया। फिर तृतीयन चानयन मासम नवमे हनी,
तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत रखा और 10 दिन में कुछ खाया तो क्या खाया? अभक्षा उत्तम श्लोको, जल पी के काम चलाया। फिर चतुर्थामपि वैमासम द्वादशे हनि, और चौथे महीने की तपस्या जब आरंभ की तो 12 दिन का व्रत रखा और 12 दिन के बाद कुछ खाया तो क्या खाया? वायु भक्षो, केवल वायु को पिया, हवा का पान किया और अपने आप को संतुलित किया। फिर पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजा, 5वें महीने की तपस्या चरम सीमा पे पहुंच गई। जब चरम सीमा पे पहुंच गई तो देवताओं का मलमूत्र भी अवरुद्ध होने लगा, क्योंकि मनुष्यों की, यक्षों की, पितरों की, गंधर्वों की, ऋषियों की, देवताओं की प्राणवायु को अपने अंदर खींचने की क्षमता उनके अंदर आ गई। सबकी प्राणवायु को खींचा तो देवताओं का मलमूत्र भी अवरुद्ध हो गया और देवता घबरा गए। तो देवताओं का राजा कौन है? कौन है? बलि। हमको बलि बता रहा था। देवताओं का राजा इंद्र। तो इंद्र सबसे पहले घबराया। इंद्र सबसे पहले घबराया तो सबसे पहले भगवान विष्णु के पास पहुंचा। प्रभु, वो एक बालक तपस्या कर रहा है। तो भगवान बोले तुझे क्या लेना देना, तपस्या कर रहा है तो करने दे। बोले हमें लेना देना तो ये है कि तपस्या करके कहीं इसने हमारा स्वर्ग मांग लिया, हमारी कुर्सी मांग ली तो हम कहाँ जाएंगे। भगवान बोले बड़ा गंदा आदमी है तू, ऊंच निवास नीच कर तूती। कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं लेकिन सोच बहुत छोटी होती है। कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं लेकिन सोच बहुत छोटी होती है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकह पराई विभूति। इंद्र का अर्थ क्या है? इंद्र का अर्थ जानेंगे आप लोग? बता दें, बुरा तो नहीं मानोगे? मान जाओ मान जाओ, मैं कौन सी रिश्तेदारी चलानी है। हाँ, जिसको लगे बुरा लग जाए। इंद्र का अर्थ क्या है सुन लो। इद परमेश्वरी धातु से इंद्र का निर्माण हुआ है। कैसे? इद परमेश्वरी धातु से। तो इंद्र चाहता क्या है? इंद्र का असली रूप क्या है? इंद्र कुर्सी के लिए बेचैन रहता है, कुर्सी मिल जाए। कुर्सी का अर्थ क्या है? बोले कुत्सित रस का, जिसका रस इतना कुत्सित है, चाहे हारे की मिले, चाहे जीते की मिले, चाहे विपक्ष में बैठने की मिल जाए, पर कुर्सी मिल जाए। इंद्र देखा है किसी ने? देखा है किसी ने? नहीं देखा? अरे लो, इंद्र नहीं देखा। अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले होंगे, शायद नगर निगम के होने वाले होंगे ना। दुनिया भर के इंद्र आएंगे आपके दरवाजे में। बस उनमें एक चीज कॉमन होगी सभी इंद्रों में, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, गरीबों का मसीहा, है ना। सबके घरों में पैर छूते घूमेंगे, पोस्टर लगे होंगे। लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं कि नहीं? तो यही इंद्र हैं। इंद्र कहीं और से थोड़ी आते हैं, कोई बैठा तो नहीं है यहाँ पे। पहले तो ये एक इंद्र था, अब तो घर घर में इंद्र है। पहले एक कवित्व बोला जाता था, एक कविता बोली जाती थी, पुराने लोग जानते होंगे, रसिक। कविता ये बोली जाती थी, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयालय की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। लेकिन ये अब बदल गया। अब इंद्रों ने इसका क्या कर दिया? जो आजकल के नए इंद्र हैं, उन्होंने इसको बदल दिया। उन्होंने कहा क्षण भंगुर पद की कंज कली, 5 वर्ष के बाद खिली ना खिली। या से नोट घसीट घसीट धरो, फिर अंत में सीट मिली न मिली। क्यों? खतरा क्यों है? पहले कोई एक आध आदमी इलेक्शन लड़ता था, अब तो घर घर में हर आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। मत माने वोट, मत के बड़ बार रहे मंगता। वोट मांगने वाले प्रत्याशी इतने हो गए कि आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है कि दे किसको। मत के बड़ बार रहे मंगता, जनता और मिली। ये विपद लिए फिरता, सरकार पे चोट झिली ना। ये इंद्र है, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार है भगवान। तो कहा इंद्र कुर्सी के लिए बेचैन रहता है। भगवान ने कहा बड़ा गंदा आदमी तू,
वो ध्रुव हमारा भक्त है, वो तेरे सिंहासन के लिए नहीं मेरी गोद में आने के लिए तपस्या कर रहा है, चल भाग। भगा दिया इंद्र को, इंद्र को भगा दिया और भगवान नारायण उसको दर्शन देने पहुंच गए। अब जो भक्ति करते हैं ना, जो कृष्ण प्रेमी हैं, पुर जी से प्रेम करते हैं, जरा भी लगन है ना, हृदय की आंखों से उस दृश्य को देखना। वो नन्हा सा 5.5 वर्ष का बालक ध्रुव है, उसके हृदय में भगवान की सांवली सूरत मोहिनी मूरत बसी है। भगवान सामने आके खड़े हो गए। और स्वरूप कैसा है? हेम वर्ण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अंबुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। हेम माने आकाश, आकाश जैसा नीला रंग है, नीले तन पर पीला चमचमाता पीतांबर पड़ा है, हाथ में शंख चक्र और गदा है। तो भगवान ने कहा ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी के नेत्र नहीं खुले। क्यों? कि जो बाहर खड़े हैं, ध्रुव जी ने 5 महीने की मेहनत से उनको अपने हृदय में दिल में बसा लिया है। भगवान समझ गए कि मेरी सांवली सूरत मोहिनी मूरत इसके हृदय में छुपी है। तो भगवान नाम है कृष्ण। क्या है? क्या है? कृष्ण का अर्थ कृष्ण, जो किसी के मन को खींच के आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। तो भगवान ने अपनी उस मूरत को उनके हृदय से खींचा और अपने में समावेश कर लिया। तो ध्रुव छटपटा गए, वो कहां जिनसे मैं अभी साक्षात्कार कर रहा था। देखा तो साक्षात नारायण सामने खड़े हैं। बोलिए भक्तों भगवान की। सामने खड़े हैं, और सामने खड़े हैं तो ध्रुव जी के नैनों से जल की धार बहने लगी। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, हाँ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। ओ तेरी माया के रंग में खेला था, ओ तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना
मेरा हाथ। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया हो, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या किया मैं तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, हाँ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया हो, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया हो, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। नारायण सामने है, ध्रुव जी के नेत्रों से जल बह रहा है कि जो दर्शन योगियों को नहीं होते वो मुझे हो रहे हैं। भगवान बोले ध्रुव कुछ बोलो। व्यक्ति दो स्थितियों में कुछ नहीं बोल पाता, जब अधिक प्रसन्न हो तब उसका गला रुक जाता है, आंसू भी निकलते हैं, और जब दुखी हो तब भी गला रुक जाता है, आंसू भी निकलते हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं पाता। भगवान समझ गए कि इसकी वाणी अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। तो भगवान ने क्या किया, शंख को लिया और शंख की नोक को गालों से स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, गालों से शंख को स्पर्श कराया और ध्रुव जी के अंदर जो वाणी सोई हुई थी उसको मानो संजीवनी बूटी मिल गई हो। योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, यो माने जो, अंतःकरण माने अंदर, योन्त प्रविश्य मम वाच माने वाणी, मिमां प्रसुप्ता जो वाणी सो गई थी उसको शंख के स्पर्श से ही मानो संजीवनी बूटी मिल गई। संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, और वो वाणी फूट पड़ी। और ध्रुव जी ने अनेक श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। स्तुति के बाद कुछ भगवान ने कहा कुछ मांग लो ध्रुव। तो ध्रुव जी बोले क्या मांगो प्रभु, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा कुछ इच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा ध्रुव जी आज मांग नहीं रहे हो तो हम चले जाएंगे, उसकी बात होगी। मांगने में आदमी संकोच करता है ना, तो पछताओगे। तुम्हारी वासना खत्म नहीं हुई, तुमने वासना के लिए ही तपस्या की है, तुम्हारी इच्छा जो है उसके लिए तपस्या की है, वो खत्म नहीं हुई, वो दब गई है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? अभी सब लोग हाँ नहीं बोल रहे, अभी सब बोलोगे, देखो अभी बुलवाते हैं। जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है? मई का। कौन सा चल रहा है? अच्छा, मई के महीने में लगभग मई जून में लगभग खेत खाली हो जाते हैं, खेती खाली हो जाती है, गेहूं की फसल कट जाती है, आलू की खुदाई हो जाती है, खेत खाली हो जाता है।
खेत खाली हो जाता है तो क्या होता है, ये थोड़ा दिन पड़ा रहता है, 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद फिर खेत की बुआई की जाती है कि नहीं? बुआई की जाती है और उस पर पाटा लगा दिया जाता है, जोत के पाटा लगा दिया जाता है, तो वो बीज जो होता है वो जमीन में दब जाता है, धंस जाता है। फिर किसी से कहो कि इसमें क्या बोया गया है, वो नहीं बता सकता, जब तक खोदेगा नहीं तब तक बताएगा नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही मानसून आए, सावन आया, बरसात हुई, वैसे ही खेत में नमी आई और अंकुर फूट पड़ता है। फिर कोई भी कह देगा कि इसमें मक्का है, इसमें ज्वार है, इसमें बाजरा है, इसमें चारा है, इसमें ये है, उसमें वो है, कोई भी बता देगा, लेकिन उससे पहले कोई नहीं बता पाएगा। वैसे ही ध्रुव जी और वैसे ही हम और आप सब लोग 6, 6:30, पौने 7 बजे तक के लिए वासना खत्म नहीं हुई, वासना दब गई है। क्यों? कि सत्संग का कथा रूपी पाटा लगा दिया गया है। और जैसे ही आरती हुई वैसे ही हमारी चप्पल कहाँ है, हमें प्रसाद कब मिला, हमारी वो कहाँ है, हमारा ये कहाँ है, वासनाओं का अंकुर फूट पड़ेगा और हमारी वासनाएं जागृत हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है, ध्रुव जी की वासनाएं दब गई थी, समाप्त नहीं हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं? अब आ गया है ना? तो ध्रुव जी की वासनाएं दब गई थी, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अपनी ओर से तुम्हें वरदान देते हैं। भगवान ने कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, तुम्हें एक नया लोक मिलेगा। तो ध्रुव लोक बसाया गया। ध्रुव लोक, ध्रुव तारा देखा किसी ने? क्या पहचान है? हमेशा वही रहता है, वो कभी हिलता नहीं। उसका मतलब है, ध्रुव का मतलब ही होता है अटल, कभी ना हिलने वाला। लोग कहते हैं ज्यादा चमकता है, ज्यादा चमकने वाला नहीं होता, सबसे ज्यादा तो बृहस्पति चमकता है। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, कभी ना हिलने वाला। समझ में आया? अभी नहीं, अब समझो, अब समझो इसको। पहले ध्रुव जी के पिता का नाम क्या था? उत्तानपाद। क्या नाम था? एक बार बोलो, क्या नाम था? उत्तानपाद। ध्रुव जी की मां का नाम सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। और ध्रुव जी की दूसरी मां जो थी, यानी कि उत्तम की मां, उनका नाम था क्या? सुरुचि। बस यही पूरी कथा है। कैसे? ऐसे समझो, सुनीति को मत समझो, नीति को समझो। सुनीति माने अच्छा नियम, अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग, अच्छा नियम। मतलब जैसे गर्मी आ गई है तो नियम क्या कहता है? गर्मी में गन्ने का रस पियो, आम रस पियो, लिक्विड पियो, सलाद खाओ, संतरे खाओ, अंगूर खाओ, फल खाओ और फास्ट फूड न खाओ। अगर ऐसा करोगे, नींबू पानी इत्यादि पीते रहोगे, केरी का पना पीते रहोगे, तो डॉक्टर के यहाँ जाने की संभावनाएं कम रहेंगी गर्मी में। लेकिन रुचि ये नहीं कहती, सुरुचि ये नहीं कहती। रुचि क्या होती? जीव। रुचि क्या कहती है कि नहीं, सुबह तो बेड़ी का नाश्ता हो, जलेबी साथ में हो, दोपहर में क्या हो? बोले पूरी सब्जी हो, इससे कम नहीं हो, रायता भी साथ में हो, और शाम को खाने के बाद आधा किलो रबड़ी जरूर मिल जाए खाने के लिए। रुचि ये कहती है। तो रुचि के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? बोले रुचि के अनुसार जब चलेंगे तो परिणाम उत्तम तो हो सकता है, थोड़ा स्वादिष्ट तो हो सकता है, अच्छा तो हो सकता है, लेकिन ध्रुव नहीं हो सकता। और नीति के अनुसार चलेंगे तो परिणाम स्वादिष्ट भले ही ना हो, लेकिन ध्रुव होगा, अटल होगा, अड़ग होगा। ये पूरी कथा का सारांश है। बोलो राधे कृष्ण। इसके बाद ध्रुव जी का वंश चला। ध्रुव जी के उत्कल कल्प वत्सर हुए, राज्य चलने लगा। ध्रुव जी के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन यक्षों के कुबेर के बगीचे में चले गए, बगीचे को उजाड़ दिया। कुबेर को क्रोध आया तो यक्षों ने उसका वध कर दिया। ध्रुव जी को भी क्रोध आया, ध्रुव जी ने भी हजारों यक्षों का वध कर दिया। तो मनु महाराज आए, जो ध्रुव जी के बाबा थे। मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव जी मान गए कि हत्या करना बुरी बात है। इसके बाद ध्रुव जी अपना राज्य चलाने लगे। मृत्यु देवी का समय आया,
मृत्यु देवी आई तो ध्रुव जी उसके सिर पे पैर रख के रथ में चढ़े और अपने लोक को गए। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ का रथ कहाँ है? कहीं मेरी माँ को यम का दर्शन तो नहीं करना पड़ा? तो भगवान के पार्षद बोले, ध्रुव जी, जिसका तुम जैसा सपूत हो उसकी माँ को बैकुंठ का रास्ता मिलेगा। तुमसे भी हजारों गुना ऊपर देखो, तुम्हारी माँ का रथ चल रहा है। ध्रुव जी ने माँ को प्रणाम किया, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और ध्रुव जी को अपना लोक मिल गया। इसके बाद ध्रुव जी के इसी वंश में अंग हुए, बड़े धर्मात्मा थे। उनका बेटा वेन हुआ। वेन बड़ा दुराचारी था। वेन इतना दुराचारी था कि बच्चों को पकड़ के कुएं में फेंक देता था, आग लगा देता था। तो बच्चों ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया, ददक कर दिया, जला दिया। अब राज्य कैसे चलेगा? तो उसकी देह का मंथन किया, उसके शरीर से अर्ची महारानी और पृथु महाराज प्रकट हुए। ये लक्ष्मी नारायण का अवतार थे। बोलिए अर्ची पृथु भगवान की जय हो। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो पृथ्वी पर अन्न नहीं था, अकाल पड़ चुका था, लोग भूख प्यास से व्याकुल थे। पृथु महाराज को क्रोध आया। पृथु महाराज ने कहा, कहां गया ये अन्न और जल? तो किसी ने कहा, पृथ्वी ने अपने अंक में इसको समेट लिया है। तो पृथु महाराज ने धनुष पे बाण चढ़ाया, एक खुले मैदान में पहुंचे और बाण को कान तक खींचा और कहा, वसुधे तुम वधिष्यामि। है वसुधे, पृथ्वी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हो गई। क्यों करेंगे आप मेरा वध? बोले, तुमने हमारे लोगों को जीना दुश्वार कर दिया, अनाज नहीं छोड़ा, जल नहीं छोड़ा। तो पृथ्वी ने कहा, आपने अपने लोगों की बात सुनी, कभी मेरी बात भी सुनी? आपने इनकी पीड़ा सुनी, मेरी पीड़ा भी सुनी। तो पृथु महाराज बोले, आप भी पीड़ित हैं? हाँ। गौ माता ने उत्तर दिया कि मैं भी पीड़ित हूं। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं, तप धैर्य क्षमा और प्रार्थना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। अर्थी से उतर कर बिका कफन, बिक रहा गगन सा रखवाला। जहां पहले थे ये मठ मंदिर, वहां बने हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिनकर की, तारे शशि बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। पृथ्वी को सांस लेना हम लोगों ने बंद कर दिया। पहले गौ माता के गोबर से घरों में लेपन होता था तो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई प्रभाव नहीं होता था। आज हम लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए, क्योंकि व्यक्ति गौ माता को रखते ही नहीं। कुत्ते को घुमाने में उसको आनंद आता है। 50,000, 40,000, 10,000, 20,000 का कुत्ता लाएगा, उसके लिए एक फिर कूलर भी लाएगा, इधर से उधर उसको टहलाएगा। हाँ, लेकिन गौ माता के लिए नहीं, उसके गोबर में बदबू आती है। और कुत्ते के गोबर में मां खुशबू आती है। हे भगवान, सनातनी परंपरा नहीं है, जीव है। रोटी डालो, उसको विदा कर दो। गली में भी कुत्ते हैं, यहाँ पे हमने देखे, बुरा मत मानना कोई। तो कहा, गुरुवार को तो लोग मुझे आटे की लोई खिला के, गुड़ खिला के पूजा करते हैं। शुक्रवार को दरवाजे पे पहुंचूं तो मेरे सिर में डंडा मार के भगा देते हैं। गौ माता की ये दुर्दशा है। गावो विश्व से माता है, गाय विश्व की माता है। अपनी पीड़ा कही, पृथु महाराज ने क्षमा मांगी तो मां भी पिघल गई। मां ने कहा, मेरे अंदर से दोहन कर लो। तो प्रहलाद को बछड़ा बनाया, मदिरा को दुआ, इंद्र को बछड़ा बनाया, अमृत को दुआ, अश्विनी कुमारों को बछड़ा बनाया, तो औषधियों का दोहन किया। इसके बाद पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का वर्णन है। तो कहा, ये प्रियव्रत महाराज कौन है? तो प्रियव्रत महाराज के लिए बताया गया, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामम कथम मुने।
प्रियव्रत ने घर में रह के संन्यास धारण कर लिया था। पूजा करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमें एकांत ही चाहिए। अच्छा, कहाँ एकांत मिलेगा, कहाँ ये बताओ। घर में हम पूजा कर नहीं पाते क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, टीवी चलती है, बच्चों की आवाज आती है। हम कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे, और जंगल में कुत्ते चिल्लाएंगे तब। जंगल में कुत्ते भी तो चिल्लाएंगे, कुत्तों की आवाज बच्चों की आवाज से अच्छी हो गई, दिमाग खराब। हद कर दिया आदमी ने पूजा न करने के बहाने। जितना करो दिल से करो, दिखावा मत करो। आस्था कम नहीं होनी चाहिए, बस आस्था पूरी होनी चाहिए। कहा प्रियव्रत महाराज के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी हमारे यहाँ 8वां अवतार है। बोली ऋषभदेव भगवान की। और जैनों के यहाँ पहले तीर्थकर है। ऋषभदेव जी हमारे यहाँ 8वां अवतार है और जैनों के यहाँ पहले तीर्थकर है। जिसके आने से घर तीर्थ हो जाए वो तीर्थकर। तो जैनों के यहाँ पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी। उनके 100 पुत्र हुए। भरत जी सबसे बड़े थे। पिताजी के वचनों से वैराग्य हो गया। एक नदी के किनारे झोपड़ी बना के रहने लगे, और झोपड़ी बना के जब रहने लगे तो भगवान की पूजा सेवा करने लगे, मालाएं जपने लगे। लेकिन होने जाने की बात क्या हुआ कि एक गर्भवती हिरणी दौड़ती आई, उसके पीछे से शेर दहाड़े मार रहा था, तो हिरणी जल में कूद गई। हिरणी जल में कूदी और उसका गर्भ प्रसव हो गया जल में। तो हिरणी आगे बह गई, बच्चा पीछे रह गया। तो भरत जी ने कहा ये बच्चा मर जाएगा। भरत जी कूदे, उसको ले आए, उसको धो पोंछ के तैयार कर लिया, धूप लगाई और घास वास उसको खिलाने लगे। अब भगवान की जो 2 मालाएं जपते थे वो 2-4 मालाएं उसमें से कम हो गई बस, बाकी तो काम पूरा चल रहा है। क्योंकि जीव को भोजन कराना भी एक धर्म ही है। तो 2-4 मालाएं कम हो गई। समय निकला, हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा। अब तो जो 2-4 मालाएं कम हुई, अब 2-4 ही बची। इतना प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से। और थोड़े दिन और बीते तो इतना प्रेम हो गया कि हिरण का बच्चा और मैं, हिरण का बच्चा और मैं, हिरण का बच्चा और मैं, इसके सिवाय कुछ बचा ही नहीं। इसके सिवा कुछ नहीं बचा। तो कहा कि भगवान की जो 2-4 मालाएं बची थी वो भी छूट गई। अब तो मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं। तो हिरण के बच्चे ने एक दिन हिरणों के झुंड को देख लिया और उसने कहा कि मेरी शक्ल जैसे लोग ये जा रहे हैं, इनके 4 पैर हैं, इसके 2 पैर हैं, तो वो अपने झुंड में शामिल होने जा रहा है। और भरत जी कह रहे हैं बेटा बेटा रुक जाओ, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया। बोले तुमने त्यागा, तुम जानो, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी बिरादरी से हमको दूर रखा, हम अपनी बिरादरी में शामिल होने जा रहे हैं। अपनी बिरादरी में शामिल हो गया। अब हिरण करते हुए मर गए तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। अंते मति से गति, अंत में मति सही रखो बस। अंत में जो मति हुई वही उनकी गति हुई। तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन मन में था कि जल्दी ये शरीर छूट जाए। तो जंगल में आग लग गई तो उन्होंने अपने स्थान को नहीं बदला, दग्ध हो गए, जल गए, राख बन गए। और तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ, लेकिन पूर्व जन्म उन्हें याद था। तो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ तो पिताजी ने कहा कि बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। तो बोले पिताजी हम मंत्र याद करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले आज आप गायत्री मंत्र याद करवाओगे, फिर कहोगे कि सत्यनारायण की कथा करना सीख लो, फिर कहोगे भागवत करना सीख लो। हम 2 जन्म पहले भोग चुके हैं, अब तीसरा जन्म केवल हरि की सेवा में लगाएंगे, नारायण की सेवा में लगाएंगे, अब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो वो मंत्र भी नहीं सीखा, केवल राम राम जपने लगे। अब घर वाले बोले, घर वाले में सब भाई बोले, और भाइयों के साथ भाभियां बोली। भाभी क्या, वो तो भाभी थी पूरी। भाभियां बोली कि ऐसा करो, ये निठल्ला बैठा रहता है, इससे खेत की रखवाली करवाओ। तो खेत पे भेजा गया। खेत पे काय की फसल थी? बोले धान की फसल थी। तो कहा खेत की रखवाली करनी है। अब भरत जी रखवाली करने लगे। और रखवाली करने लगे तो घर वाले तो समझ रहे हैं रखवाली कर रहे हैं। भरत जी ने फटा कनस्तर लिया और बजाना शुरू कर दिया। राम की चिड़ैया राम के खेत खाओ री चिड़ैया भर भर के पेट, राम की चिड़ैया राम के खेत खाओ री चिड़ैया भर भर के पेट। तो चिड़िया आई और दाना चुग गई, पूरा दाना खा गई।
3 महीने बाद जब फसल पूरी हुई तो भाई भाभी हंसी दराती लेके आए और खेत को काटने के लिए तैयार, लेकिन फसल में एक दाना नहीं, प्यार ही प्यार खड़ा है। धान के उसको प्यार बोलते हैं, तो वो प्यार ही प्यार खड़ा और कुछ था ही नहीं। बोले भरत, हमने तुझसे खेत की रखवाली के लिए कहा था। तो भरत बोले हाँ मैंने खेत की रखवाली की। बोले खेत की रखवाली की तो फसल कहाँ गई? बोले कि आपने फसल की रखवाली की नहीं कही, खेत की रखवाली की कही। तो पूरब से पश्चिम नापो, उत्तर से दक्षिण नापो, 1 इंच कम हो तो बताओ। तो भाभियां बोली कि तुम वज्र बेवकूफ है, मूर्ख आदमी है, इसने हमारे बच्चों का पेट काट लिया, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे? भरत जी बोले जो सब खाएंगे वो खाएंगे। आपको कितना अनुमान था इस खेत से? बोले कि 25 मन धान का अनुमान था। तो भरत जी ने कहा हमें नहीं मालूम कहां से आएगा, लेकिन उस राम की दम पे हम बात कहते हैं, इसको काटिए, उड़ाइए और ले जाइए, 25 मन से एक दाना कम नहीं निकलेगा। तो उन्होंने काटा, उठाया, गट्ठर बनाया और खलिहान में ले गए। पहले खेत से बाहर एक खलिहान होता था और बैलों को उस पे चलाया जाता था फसल पे। तब ये कटर वटर नहीं थे, सिस्टम नहीं थे, बैलों को चलाया जाता था। तो उसके दाना फूट फूट के नीचे आ जाता था और कचड़ा फिर बाहर हो जाता था। एक साहित्यिक अलंकार की भाषा है। तृण हूं नया में कैसो भरत लाल देत, कट कट के खेतिया खलिहान में आयो है, ऊपर ते बरधन की दाएं दई बेर बेर। बैलों को चलाया, फिर झोर झोर झांकरन को ढेर सो लगायो है। फिर सहलाया भी जाता है अनाज को। तो किसान लोग क्या करते, तसले में भर के ऐसे सहलाते थे हवा चला के। झोर झोर झांकरन को ढेर सो लगायो है, काटत उड़ावत ये हम नहीं जान परे, पर तौलत में धान 25.5 मन पायो है। 25.5 मन धान हुआ। तो भाई भाभी बोले भरत तुम तो पारस पत्री हो, चलो घर चलो। भरत बोले अब हमें क्वालिटी हमारी मालूम हो गई, अब हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कमंडल उठाया, हरि नाम का कीर्तन करते हुए निकल गए। हरि नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं तो सिंधु सौमीर देश का राजा रहुगण वहां से निकल रहा है। और काय में बैठा है राजा? बोले पालकी में। पालकी देखिए कि नहीं? अरे वो बांस लगा होता है, डोली होती है। अरे वो चलो रे डोली उठा रे कहार, वो आया ना उसमें। तो वो पालकी में बांस लगाता, 2 आदमी आगे से चला रहे हैं उसको, 2 पीछे से चला रहे हैं। एक कहार बीमार हो गया, पालकी रुक गई। बोले पालकी क्यों रुक गई? बोले एक कहार बीमार हो गया। बोले मैं राज्य का राजा हूं, किसी को भी अपनी पालकी में जोत लो। तो सामने से यही हट्टे कट्टे मोटे पंडित जी चले आ रहे थे। भरत जी बोले आओ इधर आओ, सेवा करो। क्या कि राजा बैठा है इसमें, इसकी पालकी को ले चलो। उन्होंने कहा हमें तो राम भजन करना है, अहंकार से क्या मतलब। पालकी को आगे से पकड़ा और राम नाम करते हुए चल दिए। रास्ते में चींटियों की कतार मिली, लगातार कतार। अब कहा कि चींटियों पे पैर रख गया तो हत्या हो जाएगी। अब ये भूल गए कि पीछे राजा बैठा है, तो छलांग लगाई। वैसे ही क्या हुआ कि वो जो बांस लगा था ना, वो राजा के सिर में लगा। राजा बोला मार दिया, पालकी को रोको। पालकी रोकी। बोले कौन दुष्ट था जिसने ये धृष्टता की है, प्रयास किया है? मेरे सिर में कितनी चोट लगी है, देखो कितनी सूजन आ गई, सामने लाओ उसको। तो एक कहार आया, प्रभु जी ये ब्राह्मण है, ये कहार नहीं है, पालकी चलाना नहीं जानता। ये उछल गया और पालकी का बांस आपके लग गया। लाओ उस दुष्ट ब्राह्मण को हमारे सामने। ब्राह्मण को अपमानित किया, हाथ से तलवार निकाली और कहा मूर्ख ब्राह्मण, तुझे पता नहीं मैं सिंधु सौमीर देश का राजा रहुगण हूं? तूने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, मेरे मस्तिष्क में चोट लगी है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी परेशानी को महसूस कर सकता है? बहुत देर तक सुनाता रहा। थोड़ी देर बाद पंडित जी को भी क्रोध आया, क्योंकि ब्राह्मण
परशुराम वंशज थे, क्रोध आया और क्रोध आया। मूर्ख राजा, अब शांत होके सुन, कितना बड़ा राजा बनता है तू। एक मिट्टी का शरीर है तेरा, मान के चल मिट्टी का ढेला, ढेले पे ढेला, ढेले पे ढेला, ढेले पे ढेला रखता चला जाएगा, तेरा क्या बिगड़ेगा। एक मिट्टी के ढेले का बिगड़ना क्या है। मिट्टी का राजा मिट्टी की पालकी में चलता, मिट्टी का राजा मिट्टी की पालकी में चलता, मिट्टी का बांस उसके मिट्टी रूपी सिर में लग जाता है, थोड़ी देर की पीड़ा के लिए वो किसी का वध करने को तैयार हो जाता है। कितना बड़ा राजा है तू। मेरा पूर्व जन्म सुन, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मृगो भवा मृग सत्संगदार्थ। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। एक मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे मरना पड़ा, मर के मृग बनना पड़ा, बनने के बाद मुझे फिर मरना पड़ा। आज तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ लेके आया हूँ और तेरे सामने एक सन्यासी के रूप में खड़ा हूँ। राजा के हाथ से तलवार छूट गई और कहा, ओहो प्रभु, आप तो बड़े विद्वान हैं। ना हम विषम के यमराज दंडा, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्रा, मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण के क्रोध से मैं डरता हूं। प्रभु आप बैठ जाइए, आसन दिया। वैसे तो मैं दत्तात्रेय जी के आश्रम पे जा रहा था, लेकिन अब वहां नहीं जाऊंगा। तो कहां जाएंगे? बोले अब आपसे ही सत्संग करूंगा और आपसे ही सत्संग करके अपनी पूरी इच्छाएं पूछ लूंगा। बिठाया और कहा, एक प्रश्न पूछा। कहा, ये बताइए, मैं मार्ग में आ रहा था, मैंने मार्ग में देखा कि 5 कुएं थे। 5 कुओं में से बीच वाले कुएं में जल था। बीच वाले कुएं में जल था तो अचानक उफान आया, उबाल आया, बीच वाले कुएं से जल निकला और इधर उधर के चारों कुएं भर गए। फिर थोड़ी देर में इस कौतुक को देखता रहा। जब थोड़ी देर में इस कौतुक को देखता रहा तो क्या हुआ कि बीच चारों कुओं में उफान आया और चारों कुओं का जल बीच वाले कुएं में गया, लेकिन चारों कुएं मिलके बीच वाले कुएं को भर नहीं पाए। इसका अर्थ क्या है? तो भरत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सामाजिक अर्थ है। एक माँ बाप मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा के 4 संतानों को उनके बड़े स्थान पे पहुंचा देते हैं। जब माँ बाप की वृद्धावस्था आती है, उनके हाथ पैर थकते हैं, तो 4 बेटे उनको एक एक दिन की रोटी पे बंटवारा कर देते हैं। प्रभु मुझे भूगोल खगोल का वर्णन सुनाइए। तो भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया गया। कहा, अब देखिए लोग जो कहते हैं ना कि ये बेकार है, सनातन धर्म बेकार है, ग्रंथ बेकार है, आचार्य लोग मूर्ख बनाते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तक्षशिला नालंदा उस समय की बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, आज भी उनका नाम है। आचार्य चाणक्य जिस विश्वविद्यालय को चलाते थे, जहां से पूरा राष्ट्र को कंट्रोल किया जाता था, ऐसी यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ रही, ऐसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ रहे। तो बताया गया भूगोल खगोल का वर्णन। कहा, सौर मंडल की रचना बताई। भगवान सूर्य सबके अधिकारी हैं। भगवान सूर्य के आसपास पूरे नवग्रह घूमते हैं। भगवान सूर्य की दूरी कितनी बताई पृथ्वी से, मालूम है? और तुलसीदास जी को मालूम था। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक चौपाई आती है, हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, याद है कि नहीं? हनुमान चालीसा की लाइन याद नहीं लोगों को? हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, हम लोग उस चौपाई पे ध्यान देते हैं, बहुत गजब की चौपाई है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो। क्या कहा? जुग सहस्त्र, अर्थ समझ में नहीं आया? अभी आएगा। चारों युगों को मिलाओ, चारों युगों के जो वर्ष हैं उनको मिलाओ। जैसे कलयुग का प्रमाण है 4,32,000 वर्ष। कितना प्रमाण है? एक बार बोलो ना, 4,32,000
32,000 वर्ष का प्रमाण है। इसी प्रकार द्वापर का इससे दुगुना, त्रेता का उससे दुगुना, इस प्रकार मिलाते चले जाओ। उसके बाद इनका 4 गुना कर दो। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहे मधुर फल जानू। और एक योजन का प्रमाण 12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। जो संख्या इन चारों युगों को मिला के आए उससे 12 का गुणा कर दो तो लगभग पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ योजन की है। लगभग 15 करोड़ योजन। किसने नापा? उस समय कोई मीटर नहीं था तुलसीदास जी के पास, लेकिन ज्ञान था, सूक्ष्म दृष्टियां थी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 2.25 लाख योजन की है। फिर भोग बताया, कहा कि चंद्रमा एक राशि का भोग एक राशि पर 2.25 दिन में पहुंच जाता है, और सूर्य उसी राशि का भोग 30 दिन में पूरा करते हैं। शनि उसी राशि का भोग 30 महीने में पूरा करते हैं। उनकी गति बहुत धीमी है, एक पैर में चोट है तो शनै चरई धीरे धीरे चलते हैं। इसका नाम, इसलिए उनका नाम शनिचर पड़ गया। तो कहा कि ये सौर मंडल की रचना है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना अच्छा मंडल निकाला, सौर मंडल। खगोल की रचना, खगोलीय रचना बताई। इसके बाद भूगोल की रचना बताई। भूगोल में क्या बताया? पृथ्वी का क्षेत्रफल 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन के पृथ्वी का क्षेत्रफल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, दोनों प्रकार से पृथ्वी घूमती है। उसके अंतर्गत भारतवर्ष बताया। भारतवर्ष का क्षेत्रफल 1000 योजन का बताया। 1000 योजन का क्षेत्रफल, पूर्व पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की लंबाई 3328 किलोमीटर। ये क्षेत्रफल पूरे भारतवर्ष का बताया गया। इसके बाद कहा नरकों का वर्णन कीजिए, तो 27 प्रकार के नरक बताए गए। तामिस, अंतामिस, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, पतवन, कृतभोजन, संतप्त, पर्यावर्तन इत्यादि 28 नरकों का वर्णन आया है। 28 नरक बताए। अब 28 नरक बताए तो 28 नरकों के बारे में तो वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन 1-2 का सुन लो। कहा कि जो पराये मांस को खाते हैं, जरूर सुनो, जो पराये मांस को खाते हैं, जो जीव जंतुओं को खाते हैं, उनको कुंभिपाक के नरक में डाला जाता है। कुंभिपाक नाम का नरक कौन सा होता है? उसमें बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाइयां होती हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उसमें तेल उगलता रहता है। और व्यक्ति को जब शरीर छोड़ता है तो एक हाथ का आत्मवाहक शरीर मिलता है भोग भोगने के लिए, और फिर उस व्यक्ति को कढ़ाई में डाला जाता है और पकौड़े की तरह तला जाता है। फिर जिसको खाया उनको बुलाया जाता है, आओ बेटा मारो चोंच। फिर रोते हैं, और जैसे ही रोते हैं वैसे यमराज के दूत खड़े होते हैं, भाला लगा के चलो अंदर चलो। तब खूब मजे लिए। अब रोते हैं, तब क्यों खायो परायो मासु, अब क्यों रोता बड़े आंसू। तो कहा इन नरकों के वर्णन के बाद फिर आया कि प्रभु कोई ऐसा भी व्यक्ति हुआ है, नहीं अगर कोई हो तो डरना मत, आगे इसके लिए विकल्प भी दिए गए। बोलो राधे कृष्ण। नरक बोले कभी ऐसा भी हुआ है कोई व्यक्ति नरक जाते जाते बच गया? बोले हाँ ऐसा हुआ है। कब हुआ है? वो आया कि कान्य कुब्जे दुजा कश्चे दासी पतिरो अजा मिला। कन्नौज की घटना है, कन्नौज की घटना, जहां की राजकुमारी संयोगिता थी, पृथ्वीराज की पत्नी। कन्नौज की घटना। कान्यकुब्जी ब्राह्मण था, अजामिल वेद पाठी था। एक दिन एक वैश्या को एक शूद्र के साथ कृत्य करते देख लिया, मन हाथ से निकल गया, सब कुछ त्याग दिया। रात्रि को उस वैश्या के घर पहुंचा, बोला आपसे विवाह करना है। वैश्या से उसका विवाह हो गया। अब वैश्या से विवाह हो गया तो घर में ले आया। अब काम भी छोड़ दिया, माथे पे काली पट्टी बांधता और रात को नाइट ड्यूटी पे निकल जाता चोरी चकोरी करने। एक दिन उसके दरवाजे पे संतों की मंडली आ गई। वृंदावन जा रहे थे संत, संतों की मंडली आ गई।
पति थे नहीं। संतों ने कुंडी खटखटाई तो अंदर से वो निकली। अब क्या बोलेंगे, पंडितानी बोलेंगे उनसे और क्या बोलेंगे। निकल के आई, जब निकल के आई तो बोले कि हमें आपके दरवाजे पे रुकना है। तो रुको, खूब भंडारा बनाओ। भंडारा बनाया, पाया, जल पिया, रात्रि विश्राम किया। सुबह जाने लगे तो कहा आपके पति से मिलना है। बोले मेरे पति से मत मिलो, मेरा पति बहुत दुष्ट है। बोले बिना मिले हम जाएंगे नहीं, हमें दक्षिणा चाहिए। तो अजामिल की पत्नी पहुंची। एक बात बताएं आपको, अजामिल बहुत दुष्ट था लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक और बात बताएं, डरना भी चाहिए। और एक और बताई देते हैं कि इसी में भलाई है। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, कहा कि सुनो उठो, संत महात्मा है उनको प्रणाम करो। तो संतों को प्रणाम करने चला गया। तो संतों ने कहा कि हमारी दक्षिणा दीजिए। तो अजामिल बोला प्रभु आपके डंडे कमंडल नहीं छीने, यही हमारी दक्षिणा, यही दक्षिणा मान लो। नाथ हमारी बड़ी सेवकाई, लेहन बासन बसन चुराई। अरे हमें आपसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, एक वचन चाहिए। क्या? कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है, ये कर लेंगे। संत चले गए, आशीर्वाद दे गए और बेटे का नाम नारायण रख लिया गया। नारायण रख लिया गया। जब नारायण नाम रख लिया तो एक दिन की बात है, यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कौन आएगा आज? बोले आज अजामिल आएगा। यमदूतों को भेजा, यमदूत आए। यमदूतों ने फांसी के फंदे अजामिल के गले में डाले और खींचना शुरू कर दिया। यमदूत बहुत खतरनाक होते, काले काले मोटे मोटे सींग निकले होते। किसी ने देखे? देखे किसी ने? हमने भी नहीं देखे। और किसी को दिख जाए तो बताना जरूर। हमने सुना है कि ऐसे ऐसे होते हैं, देखे नहीं है भाई। तो यमदूतों का दर्शन हुआ अजामिल को, खींचने लगे। अब उसने अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई, ओ नारायण 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 नारायण ओ 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 नारायण। ये काले काले दूत मुझे बेटा डर पाए जाते हैं। ये काले काले दूत मुझे बेटा डर पाए जाते हैं। नो नारायण ने बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण ने बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण भज नारायण भज नारायण भज मन नारायण। नारायण को आवाज लगाई, सुनाई बैकुंठवासी नारायण को दी। और बैकुंठवासी नारायण को जब आवाज सुनाई दी तो नारायण ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी हमारे गणों को बुलाइए। गरुड़ जी ने गणों को बुलाया, आदेश दिया जाओ अजामिल को लेके आओ। तो वैष्णव तिलकधारी, वैष्णव तिलक, कंठ में तुलसी की कंठी, हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, इनसे सुशोभित वैष्णव चिन्हधारी पार्षद अजामिल के पास पहुंच गए और दूतों को डांटा। यमदूतों से कहा आप जाइए, अजामिल बैकुंठ जाएगा। बोले नहीं, इसके लिए तो ये देखो हम चिट्ठी लेके आए, चित्रगुप्त ने लिखी है कि ये यमराज जी के दरबार में जाएगा। बोले नहीं, ये बैकुंठ जाएगा, बैकुंठ जाएगा। बोले ऐसा इसने क्या किया? बोले आखिरी समय में इसने नारायण का नाम ले लिया, ये बैकुंठ जा रहा है। यमदूत डर गए कि इतना तेज है इनमें, क्या बोले? क्या बोले? एक मिनट, क्या बोले? तो कह देना अपनी यमराज से कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लोग आए थे। हमारे डिपार्टमेंट से भी बड़ा कोई डिपार्टमेंट है? बोले हाँ है। कौन सा? बोले कह देना बैकुंठ, बैकुंठ में ले गए।
तो यमदूत पहुंचे यमराज के पास। यमराज ने कहा खाली हाथ आ गए? बोले क्या करें, आपने बताया नहीं कि आपसे भी बड़ा कोई विभाग है। बोले क्यों? बोले वहां चार पार्षद आए थे। बोले कैसे थे? उनके वैष्णव तिलक लगा था, तुलसी की मालाएं पहने थे, हाथ में शंख चक्र गदा था। ये सुनकर यमराज के नेत्रों से जल बहने लगा। कहा कि तुम धन्य हो गए जो तुमने वैष्णवों का दर्शन कर लिया। प्यारे, वैष्णवों का दर्शन ही परम पुनीत होता है। गुरु राधे कृष्ण। ये जामिल की मुक्ति हुई, बैकुंठ हरि नाम से ही उसको बैकुंठ का मार्ग मिल गया। इसके बाद 49 मृतों इत्यादि की कथा आती है। फिर कहा सप्तम स्कंद में आके कि हमने सुना है कि परमात्मा भेदभाव करते हैं राक्षसों के साथ और देवताओं के साथ। तो सुखदेव जी ने कहा भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, ये हमारी कल्पना है। भगवान कैसे हैं? साम प्रियः सुहृदयान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदिशमो यथा। भगवान साम प्रिया है, सब पे समान कृपा करते हैं, उनका कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस कृपा का कोई गलत फायदा उठा ले, ये गलत है। एक कोई उदाहरण है आपके पास इसका? बोले हाँ उदाहरण है। तो उदाहरण देना शुरू कर दिया। कब का? हिरण्याक्ष का वध हो गया था। तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए निकल गया और कहा सतपे मंद्र द्रोणन्याम तपः परम दारुणा। कठोर तपस्या करने लगा द्रोणागिरी पर्वत पर। और कितनी कठोर की है? तो भागवत जी में लिखा है ऊर्ध्वबाहो, अपनी भुजाओं को ऊपर किया है, नभो दृष्टि, और अपनी नजरों को आकाश से मिलाया है। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठान श्रुतान वही, और पैर के अंगूठों के बल खड़ा हो गया और ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करने लगा। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तो इंद्र आ गया। इंद्र तो आ ही जाता है तपस्या से डर के। तो इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ से भी राक्षस ही उत्पन्न होगा। इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्या कर रहा है? बोले इसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होगा, उसका वध कर दूंगा मैं। बोले मूर्ख, इसके गर्भ से राक्षस नहीं, राक्षस जाति में भगवान का परम लाडला भक्त पैदा होगा, छोड़ इसको। तो इंद्र से भगवान नारद जी इंद्र से कयाधु को छुड़ा के लाए और अपने आश्रम में रखने लगे। अपने आश्रम में रखने लगे। अपने आश्रम में जब रखा तो नारद जी के आश्रम में क्या होता था? नारद जी परम वैष्णव हैं, तो एक ही मंत्र बोला जाता था, ओम नमो नारायणाय। क्या बोला जाता था? ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र बोला जाता था। तो कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक के अंदर नारायण वैष्णव गुण आने लगे। वो नारायण का परम लाडला भक्त गर्भ में ही बन चुका था। इसलिए गर्भवती मां को चाहिए, सुन लो विदुर नगर वालों, द्वारा पता नहीं आए कि नहीं आए, इस बार सुन लो, क्योंकि एक बार ही टाइट पड़ जाता है मामला। गर्भवती मां को चाहिए कि जब गर्भ धारण किए हो उस समय गीता पढ़े, रामायण पढ़े, कीर्तन करे, अनन्यान्य शुद्ध कर्म करे। लेकिन ऐसा ना हो कि मोबाइल में या एलईडी में या एलसीडी में रिमोट दबाए और गाना आए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा एक वहां गिरा। आदमी का दिल हार्ट थोड़ा सा ब्लॉक हो जाए तब तो उसको मरने की स्थिति आ जाती है। हजार टुकड़े हो गए, मरा फिर भी नहीं, कमाल की बात है। गजब के काम है। पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे गाने परफ्यूम लगा वे चुन्नी में चलने लगे। और मम्मी पापा अब जैसा वो गाने सुने वैसा ही बालक प्रकट हो जाएगा गर्भ से। बालक प्रकट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो फैशन भी करेगा। फैशन कैसे करेगा पता नहीं। आजकल बच्चों को क्या हो गया, बाल कटवाते हैं तो कैसे कटवाएंगे, इधर उधर के साफ कर लेंगे, बीच में ऐसे घोड़े की तरह बन जाएंगे। मुर्गा होता है ना घोड़ा, भगवान आदमी बना के भेजता है, वो घोड़ा बन जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या होता है।
फिर लाल और करवा लेंगे बाल तो लगता है पक्का घोड़ा आ गया। हाँ, और मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं। और कैसे करते बच्चे, सुनो, कह लें एक बार दोबारा तो नंबर पता नहीं कब लगेगा। ऐसा करते बच्चे, देखो ड्रेसिंग टेबल के सामने, और मम्मी पापा बड़े खुश, हमारा बेटा रणवीर कपूर बनना है। रणवीर कपूर नहीं बनना, ये विदुर नगर चौराहे पे पिटने के लक्षण कर रहा है, और किसी दिन इतना कुटेगा कि रणवीर कपूर ही बना धरा है। हाँ, हंस के निकालने का विषय नहीं है। बहुत जल्दी संतानों पे कंट्रोल नहीं किया, अपने कदम वापस नहीं खींचे, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ वो आचरण करेंगी कि हमारी आंखें देखना पसंद नहीं करेंगे। बोलो राधे कृष्ण। इस व्यासपीठ से संदेश है